स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है बिजनेस ऑपरेशन। ये यूनिट 2 एंड यूनिट 3 दोनों इसमें मैंने यूनिट्स ली हैं। इसमें दोनों यूनिट के एमसीक्यू हैं। 60 एमसीक्यूज़ मैंने लिए हैं। नोट्स ऑलरेडी मैंने स्टूडेंट्स इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ था पीडीएफ का, तो आप उससे पढ़ सकते हैं अगर आपको ब्रीफ में पढ़ना है। जो कि इतना टाइम नहीं था तो मैंने सिर्फ एमसीक्यू ही को ही लिया है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि जितना भी आपका यूनिट 2 एंड यूनिट 3 का जो कंटेंट है उसको आप पहले ब्रीफ में एक बार देख लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना अप्रिशिएशन मुझे मिलता है, इतना प्यार मिलता है और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, जो कि आपका कल लास्ट पेपर है। सो ऑल द बेस्ट। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो और आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा जाए। पेपर के बाद रिव्यू ज़रूर करिएगा। एंड इसके अलावा स्टूडेंट, जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो तब भी आप रिव्यू करिएगा कि आपने कितना स्कोर किया, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरी पढ़ाई हुए बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं। मैं इनकम टैक्स एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक के लेक्चर जल्दी ही वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगी। मैं आपसे इसके बारे में पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कि किस तरीके से मैं आपके लेक्चर्स लूँगी, ताकि आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल रहे और आप लोगों की आगे की स्टडी आप लोग की अच्छे से होती रहे। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड यूनिट है, उसमें मतलब कि फैसिलिटी, लोकेशन, नेचर, फैक्टर कंसिडरिंग इन द लोकेशन, मेथड्स। फैसिलिटी लेआउट के बारे में है, आपका मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के बारे में है, उस सब के बारे में है। और यूनिट 3 जो है वो आपके स्टूडेंट्स प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब कि स्टॉक का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसकी जो भी टेक्निक्स हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव हैं। टेक्निक्स ज़रूर देख लीजिएगा स्टूडेंट इन्वेंट्री की, तो उसमें से एमसीक्यू आएगा। ओके, एमसीक्यू चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा, इन डैश machines and other supporting services are located according to the processing sequence of the product। उसको कहते हैं हम लोग स्टूडेंट प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, जहाँ पे हमारी मशीनरी जो होती हैं वो लोकेटेड होती है उसको प्रोडक्ट लेआउट कहते हैं। द लेआउट इन विच प्रोडक्शन प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन द फिक्स पोजीशन। जो फिक्स पोजीशन होती है हमारे लेआउट की, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोजेक्ट लेआउट कहते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डैश डिसीजन इन सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग अ जियोग्राफिक साइट फॉर द फर्म ऑपरेशन। देखिए, जो भी हमारी फर्म की एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जहाँ पे हम लोग करते हैं, जियोग्राफिक जो साइट होती है उसको हम लोग कहते हैं प्लांट लोकेशन। नेक्स्ट ले लेते हैं, इन द मैनेजमेंट लिटरेचर TQM स्टैंड फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, यहाँ पे पूछा गया है, डैश इज अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द some area who usually meet to discuss their problem, investigates and recommend solution and करेक्टिव एक्शन। दैट मीन्स कि वो एरिया जहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, मिलते हैं, आपस में प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं एंड इन्वेस्टिगेट करते हैं, सॉल्यूशंस को रिकमेंड करते हैं। वो इस एरिया को हम लोग क्वालिटी सर्किल बोलते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी सर्किल। क्वालिटी सर्किल का इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये क्वालिटी सर्किल का ऑब्जेक्टिव नहीं है। कौन से 2 ऑब्जेक्टिव हम वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए आपसे। तो इम्प्रूव क्वालिटी एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे कि हमने वो देखा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें से प्रिंसिपल्स दिए हैं। कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? ब्लैक मार्केटिंग जो है वो प्रिंसिपल नहीं है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। और कौन सा प्रिंसिपल है? कस्टमर फोकस है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, टीम अप्रोच है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जिसकी जो राइट आंसर है वो भी हमको याद रखना होता है और रॉन्ग आंसर भी याद रखना होता है। जैसे कि यहाँ पे नॉट पूछा गया कि TQM के कौन से प्रिंसिपल नहीं है, बट ये भी हमें याद रखना है कि TQM के प्रिंसिपल कौन से हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। 8 एमसीक्यू हमारा है, यहाँ पे पूछा गया है, डैश इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग and critical examination of existing and proposed way of doing work as means of developing effective method। उसको हम लोग कहते हैं method study। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं,
The cost of all the activities incurred to prevent poor quality in product and services, तो उसको हम लोग प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं। मतलब जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं जो उनकी पुअर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको हम लोग प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, this cost is the cost associated with measuring, evaluating or auditing product or services to ensure confirmation of the quality standard and performance requirement। तो उसको कहते हैं हम लोग एप्रिशियल कॉस्ट, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, दिस कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नॉट कन्फर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र नीड्स, उसको हम लोग फेलियर कॉस्ट कहते हैं। क्योंकि ऐसी मतलब प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं जिससे हम लोगों की जो यूज़र्स हैं उसकी नीड ही नहीं फुलफिल हो रही है, सो वो हमारी फेलियर कॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डैश इज़ द लेवल ऑफ आउटपुट वॉल्यूम फॉर विच द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम। मतलब वो पॉइंट जहाँ पे टोटल कॉस्ट TR इज इक्वल टू TC होता है उसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट MCQ यहाँ पे पूछा गया है, डैश is a process of representing each item by the number and the digit of which indicates the group, subgroups and types and the dimension of the item, उसको हम लोग कोडिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग को, सब ग्रुप को और जो भी डायमेंशन होते हैं उनको हम लोग डिजिट्स या नंबर के थ्रू कोडिफिकेशन करते हैं। सो नेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया, डैश डील्स विद द डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस सो दैट द रिजल्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन इन द अमाउंट एंड बाय द शेड्यूल डिमांडेड एंड आउट ऑफ मिनिमम कॉस्ट, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डैश इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोड्यूस द ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ओनली बीन कार्ड, ठीक है। जो रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करते हैं क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल उसको हम लोग किस में करते हैं, बीन कार्ड में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड ऑफ इशूइंग मटेरियल्स टू द डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसको हम लोग मटेरियल रिक्यूजिशन कहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री। देखिए इन्वेंट्री के मेथड्स होते हैं जैसे कि ABC है आपका, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप प्लीज़ उसको मेथड्स को एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि उससे MCQ आ सकता है। नेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, डैश इज अंडरटेकन टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे डूइंग द थिंग्स, जॉब एनालिसिस। वो क्या होता है, जॉब एनालिसिस होता है। जो क्रिएटिव एक्सपीरियंस बुक है वो किसके थ्रू लिखी गई है, मैरी पार्कर के थ्रू लिखी गई है, आपको ध्यान रखना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब इनरिचमेंट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, देखिए जॉब इनरिचमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, फ्रेडरिक हेजवर्थ का था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन प्रोसेस इज अ चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, मतलब ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट को हम लोग आउटलाइन प्रोसेस चार्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, डैश इज अरेंजमेंट ऑफ द फैसिलिटी सो दैट equipment used to make similar part or familiars of the part group together, circular layout, उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर लेआउट। नेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया, डैश इज अ ग्राफिकल एंड algebraic रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। देखिए चाहे वो ग्राफिकल रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारा अलजेब्रिक रिलेशनशिप हो, किसके बीच का, आउटपुट, कॉस्ट और रिवेन्यू के बीच के, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। नेक्स्ट ले लेते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा, डैश इज़ अ टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ द मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम टू ऑपरेट एंड कंट्रोल प्रोडक्शन, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर इन मैन्युफैक्चरिंग इज एसोसिएटेड विद हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल ने ही इसके बारे में बताया था, किसके बारे में, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, इंटरचेंजेबल पार्ट
कॉस्ट अकाउंटिंग इज एसोसिएटेड विद एली विटनी। ये ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये किससे रिलेटेड है, इंटरचेंजेबल पार्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब इंटरचेंजेबल पार्ट्स कॉस्ट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है, एली विटनी से। डिवीज़न ऑफ वर्क डिवीज़न ऑफ लेबर बाय स्किल, मतलब हमारे जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, उनका जो डिवीज़न है उनकी स्किल्स के बेस पे, उनके असाइनमेंट ऑफ द जॉब बाय दी स्किल्स के बेस पे, ठीक है, अगर होता है तो इसमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, मतलब इसको किसने समझाया, किसने एक्सप्लेन किया। सो चार्ल्स बेविच ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, टाइम स्टडी एंड वर्क स्टडी इज एसोसिएटेड विद द एडम स्मिथ, ठीक है। मोशन ऑफ द स्टडी ऑफ द जॉब इन द प्रोडक्शन मैनेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय फ्रैंक बी गेलब्रिथ ने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूलिंग टेक्निक ऑफ एम्प्लॉयज़ मशीन जॉब इन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएटेड विद दी हेनरी एल गेंट ने, ठीक है। इकोनॉमिक इकोनॉमिक लॉट साइज ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल्ड बाय F.W. हैरिस ने, ठीक है, उनके थ्रू किया जाता है। ये ऑलरेडी रिपीटेड है स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिलेशन की जो थ्योरी थी उसको किसने डेवलप किया था, एल्टन म्यो ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। स्टैटिकल इन्फ्लुएंसेस अप्लाइड टू प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड चार्ट कंट्रीब्यूटेड बाय W.A. शिटवर्ट ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनपुट ऑफ प्रोडक्ट सिस्टम। हमने प्रोडक्ट सिस्टम का जब इससे पहले वाले वीडियो में चार्ट डिस्कस किया था, हमने उसमें आपको 6M के बारे में बताया था। तो मैन था, मटेरियल है, मनी है, बट कंपटीशन जो है वो हमारे प्रोडक्ट सिस्टम का इनपुट नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं पार्ट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। तो इनपुट, आउटपुट और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, क्योंकि इनपुट से ही हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, फिर वो आउटपुट बनता है। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ले लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो कौन सा पार्ट इसमें नहीं है, फाइनेंशियल लेवरेजेस पार्ट नहीं है। कौन से पार्ट हैं आपको ये भी ध्यान रखना है, शेड्यूलिंग, रूटिंग एंड फॉलोअप, ये हमारे पार्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। सो टू फिक्स कैश डिविडेंड, ये मटेरियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। कौन सा मटेरियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, हमें ये भी समझना है। टू मिनिमाइज मटेरियल कॉस्ट, ये ऑब्जेक्टिव है। टू परचेज, रिसीव, ट्रांसपोर्ट और स्टोर्स मटेरियल एफिशिएंटली, ये भी है। टू रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, सो ये भी हमारा मटेरियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द चॉइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कौन से फैक्टर्स जो हैं वो चॉइस करने में अफेक्ट करते हैं। सो ये ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, मतलब प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी हमारे मतलब कि अफेक्ट करते हैं, और रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन की कौन सी एडवांटेज है, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, मतलब ये तीनों ही एडवांटेज जो है वो हमारी जॉब प्रोडक्शन की है। नेक्स्ट ले लेते हैं लिमिटेशन ऑफ द जॉब प्रोडक्शन सिस्टम, ये तीनों ही लिमिटेशन है, मतलब तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। जैसे कि हायर कॉस्ट ड्यू टू द फ्रीक्वेंट सेटअप चेंजेस, हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री एट all the level and result in higher inventory cost and production planning is completed. So ये तीनों ही हमारी limitations होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं which of the following is a part of product life cycle। ये हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में चार्ट बताया था, उसमें आप देख सकते हैं प्रोडक्शन फेज होता है, ग्रोथ होता है, और स्टैचुरेशन फेज होता है जिसको हम लोग मैच्योरिटी कहते हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। सो तीनों ही हमारी कॉस्ट होती हैं, प्रिवेंशन होती है, एप्रिशियल होती है और फेलियर होती है, ये तीनों ही हमने भी MCQ में डिस्कस किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी इंश्योरेंस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इम्प्रूव द क्वालिटी, रिड्यूस द कॉस्ट, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, तीनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, ये तीनों ही मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होते हैं। सो ऑल दिस द राइट आंसर। यहाँ पे पूछा गया वे ऑफ कोडिफिकेशन, ये तीनों ही अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है और एम न्यूमेरिक भी हो सकता है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दिस द राइट आंसर। VED जो है वो एनालिसिस किससे रिलेटेड है, वो स्पेयर पार्ट से रिलेटेड है, आप ये देख लीजिएगा, ये इन्वेंट्री में ही आपका ABC एनालिसिस है, VED एनालिसिस है, तो ये सब आप थोड़ा देख लीजिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से कौन सी कॉस्ट रिलेटेड होती हैं, केयरिंग कॉस्ट होती है, ऑर्डरिंग होती है, और ओवर शॉकिंग स्टॉक कॉस्ट होती है। स्टूडेंट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, हालांकि मैंने इसमें एमसीक्यूज़ नहीं लिए हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट से रिलेटेड फार्मूले हैं, जैसे कि केयरिंग कॉस्ट का फार्मूला है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला है। तो अगर आप लोगों के पास ऑब्वियस है, आप लोगों ने पूरे साल मतलब 4 से 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, अपनी बुक ली होगी, तो बुक में ना इसके इन्वेंट्री जो कंट्रोल होते हैं उसके जो ये जो कॉस्ट होती है, ऑर्डरिंग होती है, री ऑर्डरिंग होती है, केयरिंग होती है, मतलब केयर करने की जो कॉस्ट होती है, सो ये कॉस्ट के आप फॉर्मूले ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द चॉइस ऑफ द प्लांट लोकेशन सिलेक्शन डिसीजन। तो सिलेक्शन डिसीजन मतलब जब हम लोग प्लांट लोकेशन का सिलेक्शन करते हैं तो उसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, और क्लाइमेट कंडीशन क्या है, ये तीनों ही जो फैक्टर्स है इफेक्ट करते हैं। लोकेटिंग द प्लांट नियरर टू द मार्केट इज़ प्रेफर्ड इफ़, किस चीज़ को प्रेफर करेंगे हम लोग, द प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टू दी स्पॉइलेज। एंड नेक्स्ट है हमारा आफ्टर सेल सर्विसेज आर प्रमोटली रिक्वायर्ड वेरी ऑफन। तो ये दोनों ही जो है वो इसका राइट आंसर है, तो सी जो है उसका राइट आंसर है। प्रोडक्ट प्लानिंग में कौन सी प्लानिंग आती हैं, फैक्ट्री प्लानिंग, प्रोसेस प्लानिंग एंड ऑपरेशन प्लानिंग, ये तीनों ही प्लानिंग इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया है इन डैश द ऑपरेशन आर लोकेटेड एंड सीक्वेंस ऑफ दीज ऑपरेशन इन द प्रोडक्शन इज डिटरमाइन। सो प्रोसेस प्लानिंग में यही होता है, मतलब इन प्रोसेस प्लानिंग द ऑपरेशन आर लोकेटेड एंड सीक्वेंस ऑफ दीज ऑपरेशन इन द प्रोडक्शन इज डिटरमाइन। नेक्स्ट ले लेते हैं, डैश इज कंसर्न विद द प्लानिंग एंड प्लानिंग द डिटेल्स ऑफ द मैथड्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच ऑपरेशन, उसको हम लोग ऑपरेशन प्लानिंग कहते हैं। सो ये मैंने 60 MCQs के आसपास लिए हैं, ये यूनिट 3 और यूनिट 2 से रिलेटेड है। सो इससे आई थिंक आप लोगों की यूनिट 2 और यूनिट 3 ज़रूर प्रिपेयर हो जाएगी। स्टूडेंट जिसमें इन्वेंट्री मैथड्स होते हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड जो मतलब इसकी समरी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और जो भी लिंक है जिसमें आपका ये पूरी डिटेल्स दी हुई हैं उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट वीडियो में भी दिया था और सेकेंड की वीडियो में भी दे दूँगी मैं अभी। सो आप उस लिंक के थ्रू जाके उसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो। कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, एंड पेपर के बाद रिव्यू ज़रूर करिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट।